चलो मैं ये साबित भी कर दूं कि ये बच्चा अभी का है, फिर भी वो लोग मेरे बच्चे को अपनाएंगे नहीं प्रज्ञा, क्योंकि जब तक तुम्हारा नाम अभी के साथ जुड़ा हुआ है ना, मेरे बच्चे को नाम नहीं मिलेगा। तनु ठीक कह रही, उस घर की बहू मैं हूं, तो मेरे होते हुए कोई भी तनु के बच्चे को क्यों एक्सेप्ट करेगा? इसके लिए मुझे तनु को अपनी जगह दिलानी होगी। उसके बच्चे को इनका नाम दिलाने के लिए उसकी शादी इनसे करवानी होगी। और मैं घर वालों से क्या कहूंगी, दादी से, माँ से क्या कहूंगी, उन लोगों को कैसे समझाऊंगी? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए ये खुशी मैं उन्हें कभी नहीं दे पाऊंगी। अब हमारे बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता होगा, नफरत का। कैसे बोलूंगी कि जो खुशी मैं उन सबको नहीं दे पाई वो तनु दे रही है, और उस खुशी के लिए उन सबको तनु को अपनाना होगा। क्या हुआ, आप सब इतने परेशान हैं? कहाँ है आकाश? किडनैप? हाँ, मतलब ऐसा मम्मी जी सोच रही हैं कि आकाश का किडनैप हो गया है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आकाश को किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं, फिर भी मम्मी जी। अरे परेशानी तो होगी ना, बेटा है वो मेरा। लो, आकाश आ गया। अरे आकाश पुत्र, तू आ गया? अरे कहाँ रह गया था तू? हाँ, कितना परेशान हो रहे थे हम तेरे लिए। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुझे। अभी ने तो पता नहीं कहाँ कहाँ फोन कर डाला, पुलिस वाले तक को फोन करने वाले थे हम। एक फोन नहीं कर सकता था तू हमें? अब चुप ही खड़ा रहेगा या कुछ बोलेगा भी? तूने शराब पी है? तेरी हिम्मत कैसी हुई शराब पीने की, और शराब पीकर इस घर में आने की? देखा आपने, इसीलिए मैं कह रही थी कि इसकी शादी कर दो, वरना लड़का हाथ से निकल जाएगा। और वही हुआ। अरे जो लड़का कभी नशे को हाथ नहीं लगाता था, आज नशे में धुत होकर आया है। और तूने शराब पी क्यों? हाँ, रचना के लिए पीना तूने? रचना की याद पिया मैंने उसके लिए, उसको भुलाने के लिए पी है, उसकी याद को जिंदा रखने के लिए नहीं। और अब स्टॉप, रचना पे भी और शराब पे भी खत्म। माँ, सब खत्म। मेरे रचना के बीच में जो भी था खत्म। आप सैड क्यों? स्माइल करो, आप यही चाहती थी ना? आप जीत गई माँ, मैंने मेरी रचना को भुला दिया। शादी होगी अब इस घर में, काश मेहरा की, बैंड बाजा बारात करो आप शायद, आपकी मर्जी से होगा। बेटे की खुशी नहीं चाहिए आपको, पैसा चाहिए। लड़की कोई भी हो, क्या इससे करनी है करो शादी। कहां जा रहे हैं नालायक? ताऊ जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? टिक नहीं रहा कि एक ही साल में। ताई जी, आप नहीं जानती कि जब इंसान को धोखा मिलता है ना, तो उस पर क्या बीतती है। हे आकाश, क्या जरूरत है तुझे शराब पीने की? सॉरी भाई, सॉरी भाई। आपको पता है मैं शराब नहीं पीता भाई, और मैं क्या करता भाई। आई लव हर भाई, आई लव हर। मैं आज उसको मिला आखिरी बार, मैंने उससे बोला मुझे माफ कर दे भाई। मैंने उसके हाथ जोड़े, सॉरी बोला मैंने कहा मुझे शादी कर लो, मना कर दिया भाई। 3 दिन है तुम्हारे पास, इन 3 दिनों में तुम्हें बहुत कुछ करना है, और अगर बाय चांस तुम कुछ नहीं कर पाती हो तो तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या करूंगी। इन 3 दिनों में मुझे कुछ करना होगा,
कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं तनु को इस घर में ला सकूं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आप जो जिंदगी इस दुनिया में लाना चाहते हैं, मैं उसे खत्म होते हुए कैसे देख सकती हूँ, वो भी ये जानते हुए कि ये इनका बच्चा है जो इन्हें, इस घर को, दादी को न जाने कितनी खुशियां देगा। इसके लिए मुझे कुछ करना ही होगा, पर क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। गलत तरीके से कुछ भी किया तो कोई विश्वास नहीं करेगा, सबको यही लगेगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद मेरे भाग्य में आपके नाम का कुमकुम है, लेकिन मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती। मैं जब मैंने इनसे कहा कि मैं प्यार के नाम पर इनके साथ मजाक कर रही हूं तो इन्हें मुझ पर कितना गुस्सा है। मुझे कुछ ऐसा ही बाकी परिवार के साथ करना होगा, कुछ ऐसा जो कोई भी मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। फिर वो खुद मुझसे नफरत करने लगेंगे और घर से बाहर निकाल देंगे। मैं इन सब की जिंदगी से चली जाऊंगी, तभी तो तनु इन सब की जिंदगी में आ सकेगी। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना। मैं जानती हूँ ये गलत है, पर अब इस गलत रास्ते पर चलकर ही मैं कुछ सही कर पाऊंगी। शादी? क्यों, कोई परेशानी? तुम्ही ने कहा था ना, मैं जब कहूंगी, जिससे भी कहूंगी उसे तू शादी कर लेगा, कहा था। हाँ दादी, मैंने कहा था, पर इतनी जल्दी? कल की तेरी हरकत देखकर मुझे ये फैसला लेना ही पड़ा। जो कल तूने किया है ना, वो तो सिर्फ शुरुआत है। तू बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। हालात बद से बदतर हो जाए उससे पहले मैं तुम्हें शादी के बंधन में बांधना चाहती हूँ। भूल जाओ उस रचना को। तूने अपनी तरफ से उससे माफी मांगी, अपना रिश्ता सुधारने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं मानी ना। मुझे तो लगता है कि उसको तेरी कोई कदर ही नहीं है, तो फिर भूल जाना उसे। वो तेरे लायक ही नहीं। अब शादी जहां मैं कहूंगी करनी पड़ेगी। ठीक है दादी।